नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। देश में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन किए जाने की खुशी में धनबाद के भाजपा नेताओं ने आईएसएम में चल रहे वैक्सीन सेंटर पर कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे डॉक्टर और नर्सों को सम्मानित किया। इस दौरान भाजपा के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, झरिया के भाजपा नेत्री रागिनी सिंह समेत कई भाजपाइयों ने डॉक्टर और नर्सों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इसके अलावा झरिया के समाजसेवी अंकित राजगढ़िया ने केक काटकर खुशी मनाई। सबसे पहले तो मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पूरे देश में ये महान काम किए, बचाने का काम किए, पूरे देश को बचाया है और 100 करोड़ वैक्सीन पूरा हुए हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर जगह पे जहाँ जहाँ वैक्सीन है सभी जगह जाकर जितने भी नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी जगह सभी लोगों को सम्मानित करने का काम किए हैं, हम लोग कर रहे हैं। तो जो कोरोना काल में अपने जान पे खेल कर सबको जान बचाने के जो काम किए हैं, ये बहुत ही गर्व की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि जिनके कुशल नेतृत्व में 100 करोड़ टीकाकरण का होना पूरे विश्व को अचंभित किया है और भारत को जिस तरीके से इन्होंने बचाया है कोरोना काल में, ये सदियों तक इन्हें याद रखा जाएगा और हम सब एक एक भारतवासी उनके हमें। धनबाद जिला परिषद की आज हुई बैठक काफ़ी हंगामेदार रही। बैठक के दौरान हंगामा इतना ज़बरदस्त रहा कि सभी सदस्य उठकर आमने सामने जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। जिला परिषद सदस्यों का आरोप था कि बैठक में जो प्रस्ताव पारित होते हैं उनका क्रियान्वयन नहीं किया जाता है। जो प्रस्ताव पारित कर दिए जाते हैं उन्हें फिर से सूची में डालकर सदन का समय बर्बाद किया जा रहा है। सदस्यों ने इसके कई उदाहरण भी दिए, जिसका जवाब नहीं होने के कारण आसन ने भी चुप्पी साध ली, जिससे सदस्यों का गुस्सा काफ़ी बढ़ गया। उनका कहना था कि अवधि विस्तार के बाद ये बोर्ड की अंतिम बैठक है, लेकिन क्षेत्र में काम नहीं हुए हैं। ऐसे में वो किस मुंह से जनता के बीच फिर से वोट मांगने जाएंगे। आपको बता दें कि धनबाद के लगभग 15 लाख लोगों के इलाके में विकास की जिम्मेदारी धनबाद जिला परिषद की है। इसके लिए उन्होंने मांग किया है कि जिला परिषद के आय और व्यय का विवरण दिया जाए। ये 5 साल गुजर गया है, हम लोग अभी एक्सटेंशन पे चल रहे थे। ये बैठक जो हुई है ये जिला परिषद बोर्ड की शायद अंतिम बैठक ही होगी, क्योंकि इसके बाद सरकार चुनाव में चले जाएंगे सब लोग। ये बहुत स्पष्ट है कि पिछला जो बैठक हुआ था इसी टाउन हॉल में ही था और उसमें पारित हुआ था कि जितने बंद पड़े संस्थान हैं उनको खोला जाए और इकरारनामा करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए प्रस्ताव पारित था और उसी के आधार पर इन लोगों ने एक कमेटी का गठन किया जिसमें किराया निर्धारण करने की बात थी और उस कमेटी में कुल 7 सदस्य थे, इंक्लूडिंग कार्यपालक पदाधिकारी। उसमें 4 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। एक रोबिन गुराई जो उसके अध्यक्ष थे उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया और एक ग्रोवर जी थे उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया, लेकिन बहुमत का हस्ताक्षर था। तो जो कार्यपालक पदाधिकारी थे उनकी ड्यूटी बनती थी कि इसके आलोक में जो भी बंद पड़े कार्यालय थे उनका एग्रीमेंट करके उसको खोल दिया, लेकिन खोलने के बजाय इन्होंने सरकार से मंतव्य मांग लिया। उसका अनुपालन किया गया। आज का मुद्दा जो था 7 था, उसके बाद अन्यान था। अन्यान में 28 योजनाएं बीच में नहीं डालिएगा अध्यक्ष जी के सहमति से है और एक गंगा दास ने विधायक माननीय सांसद विधायक मत की योजना का कार्यकारी एजेंसी जिला अभियंता को नामित करना, अब तक की गई योजना की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में भी प्रस्ताव दिया गया है। और साथ में सभी सदस्यों की ये मांग थी कि जो जिला परिषद की अपनी निधि जो है उसे 1 करोड़ रुपया तत्काल स्वीकृत किया जाता है सर्वसम्मति से, और जो
अपने आय से, अर्जित आय से जो राशि बनती है, चाहे वो 20 लाख में ईच सदस्य बनता हो, चाहे उससे ज़्यादा बनता हो, उसको तत्काल उसको हम लोग मतलब टेंडर करके उसका कार्यान्वित किया जाए माननीय सदस्यों की सहमति से। और बाकी पुनः प्रत्येक बार जो पारित करने की बात होती है, पारित करना नहीं पड़ेगा, बल्कि 1 करोड़ है उसमें जितना अधिक निकलते जाएगा उसमें दिया जाएगा। इसी तरह से सभी जो सदस्य था उस पर पारित किया गया, मुख्य से लेकर के सभी तक। दुर्गादास ने जो किया टेक्सटाइल मार्केट के विषय में कहा गया कि उसका कम राशि निर्धारित की गई है, किस कमेटी के द्वारा किया गया है ये बतावें, नहीं तो एक नई कमेटी बना करके उसका हम पुनः। धनबाद के बैंक मोड़ थाना में न्यू मटकुरिया कॉलोनी की महिला ने आज सुबह अपनी 13 वर्षीय बेटी की अपहरण की शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने पुलिस को बताया कि अहले सुबह 4 युवक उनके घर आए और उसकी बेटी को जबरन उठा कर ले गए। महिला ने यह भी बताया है कि पहले से ही पोस्को एक्ट के तहत आरोपी युवकों के खिलाफ मामला चल रहा है। ऐसे में उनकी बेटी का अपहरण हो जाने से उन्हें बुरे अंजाम की आशंका है। महिला की शिकायत पर बैंक मोड़ पुलिस युवकों की जांच में जुटी है। बच्ची घर पर नहीं है, कोई लेके चला गया, मेरी बेटी को किडनैप किया है कोई। मेरी छोटी सी बच्ची है। क्या नाम है आपकी? मेरी बेटी का सिफा नाम है, सिफा। कितना बजे हुआ? अभी 12 को कंप्लीट की है वो। अच्छा, घर से निकली थी क्या? जी, हम लोग सब सोए हुए थे, हमको नहीं पता कौन आया क्या आया, हमको नहीं पता, चुपके से आया, घर से उठा के लेके गया। कौन था वो? हमको नहीं पता, लेकिन इसमें 4 लड़का पहले से जुड़ा हुआ है केस में। आतिफ खान, आशीष सिंह, आकाश दास, भोला साहब के बेटा पंकज कुमार, बस इतना हम जानते रहे, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। मेरी बेटी को ढूंढ के लाइए प्लीज सर, प्लीज। आपके घर घुसे थे? हमको ये नहीं पता, हमको नहीं पता। सो उठे तो मेरी बच्ची नहीं है, बड़ी वाली सिर्फ है घर में। क्या करती है आपकी बच्ची पढ़ाई? मेरे घर बाहर रहते, मेरे घर में जेंट्स कोई नहीं है। अच्छा, तो अभी आप कहाँ पहुँचे? अभी हम बैंक पर थाना आए हुए हैं। पुलिस गई थी ना आपके घर? नहीं, अभी मेरे इतना देर हो गया फोन की, उतना देर में नहीं पहुंचा। पीछे से पुलिस पहुंचता तो उसमें हम क्या करें? हम सबको खबर किए, थाना प्रभारी को, आयोग को, एसएसपी, डीएसपी को, सबको हम खबर किए। चल रहा था क्या आपका? जी, पहले से चल रहा है, 3 महीना हो गया केस का, पोस्को एक्ट लगा हुआ था। अच्छा, वो पहले भी था? जी छेड़खानी? जी। मेरे बच्चे को ढूंढ के कहाँ रहते लाइए। हैं आप? न्यू मटकुरिया रेलवे क्वार्टर में। न्यू मटकुरिया? अच्छा, शाम को। धनबाद के सिंदरी स्थित हल यानी हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड में जल्द ही उत्पादन कार्य शुरू हो जाएगा। इसको लेकर तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। वहीं सिंदरी में हल के आने के बाद यहां के स्थानीय लोगों में फिर एक बार उम्मीद जगी है, जो एफसीआई के बंद होने के बाद धूमिल होने लगी थी। सिंदरी के स्थानीय लोगों ने बताया है कि यहाँ काफ़ी मात्रा में ज़मीन है। अगर सरकार चाहे तो स्थायी प्लानिंग कर ज़मीन अधिग्रहण कर यहाँ और भी उद्योग धंधे लगा सकते हैं, जिसका लाभ सिंदरी के साथ साथ अगल बगल के इलाकों को भी मिलेगा। सिंदरी में हर्ल के रूप में एक नया खाद कारखाना का स्थापना हो रहा है। प्रोजेक्ट अब लगभग समाप्ति की ओर है और हर्ल के आने से सिंदरी में कुछ चहल पहल बढ़ी है, कुछ रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ की जो समस्याएं हैं वो हर्ल के द्वारा उसका समाधान किया जाएगा। झरिया के कोरीबांध में भगवान वाल्मीकि की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह, चंदनक्यारी विधायक अमर कुमार बौरी, कांके विधायक समरी लाल, भाजपा नेत्री रागिनी सिंह, धनबाद विधायक राज सिन्हा और झारखंड वाल्मीकि समाज के सभी जिलों से प्रतिनिधि उपस्थित हुए। सभी ने भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। वहीं वाल्मीकि समाज के लोगों ने मुख्य अतिथियों को अपने समस्याओं से अवगत कराया, जिसके बाद मुख्य अतिथि ने समाज के लोगों को हो रही परेशानी को जल्द निपटारा करने का आश्वासन दिया।
आप सभी से अनुरोध एक बार पुनः आप लोग मटकुरिया चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य दिनेश हेलीवाल, नलिन खेड़ा और रवि गौर ने धनबाद डीटीओ से मुलाकात कर शहर में 407 वाहन की नो एंट्री से कारोबारियों को हो रहे परेशानी से अवगत कराया। व्यापारियों ने डीटीओ से अनुरोध किया है कि गोधर चेक पोस्ट की ओर से कतरास रोड के हुंडई शोरूम और पूजा टॉकीज की ओर से रांगाताड़ तक 407 वाहनों के प्रवेश की अनुमति दी जाए। वहीं डीटीओ ने कहा है कि ये समाधान पर काम करने की कोशिश करेंगे। धनबाद के तोपचाची में सीआरपीएफ ने पुलिस स्मृति दिवस मनाया। इस दौरान शहीद हुए साथियों को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें कि 1959 में आज ही के दिन सीआरपीएफ की 3री बटालियन के 21 जवानों ने हॉट स्प्रिंग लद्दाख में चीनी सेना के बड़े दस्ते को धूल चटा दी थी, जिसमें मातृभूमि की रक्षा करते हुए 10 जवान शहीद हो गए थे। निरसा के डूमर कुंडा में एक कार्यक्रम का आयोजन कर पंचायत के कोरोना योद्धाओं को अंग वस्त्र और पुष्प देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान चिरकुंडा नगर परिषद उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने कहा है कि देश की जनता ने जवान रक्षक डोज के 100 करोड़ लक्ष्य को पार कर लिया है। ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संभव हुआ है, जिसमें देश की जनता ने भी बढ़ चढ़कर वैक्सीन लेने में सहयोग की है। 100 करोड़ क्या पार, ये स्वास्थ्य के लिए जीवन रक्षक वैक्सीन का 100 करोड़ डोज आज पार किया है और इसका हम लक्ष्य पूरा कर लिए हैं। भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में फ्री वैक्सीनेशन का 100 करोड़ डोज आज हम लोगों ने पार किया है और भारत की जनता ने इस वैक्सीन को लेने में आगे बढ़कर दिलचस्पी दिखाई है। भारत के जो हैं कोरोना से लड़ने वाले कोरोना योद्धा हैं, उन लोगों ने भी आगे बढ़कर कोरोना के समय भी इस जीवन रक्षक वैक्सीन को जनता के बीच जनता को देने के लिए अपनी मेहनत से अपने आप को उपलब्ध कराया है। भले ही 100 करोड़ वैक्सीनेशन हो गया हो, लेकिन 99 न्यूज़ आपको बता दें कि अगर आपने वैक्सीन ले भी लिया है तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, 2 गज की दूरी ज़रूर बनाकर रखें, क्योंकि अभी भी कोरोना का खात्मा नहीं हुआ है। बागमारा में जेएमएम युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष कारू यादव का अवैध लोहा लोड ट्रैक्टर को ग्रामीणों से छुड़ाने का वीडियो वायरल हो रहा हो, जिसके बाद जेएमएम युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गौरव सिंह और सचिव अमित महतो ने कारू यादव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पद मुक्त करने का आदेश जारी किया है। वहीं इस आदेश के बाद बागमारा जेएमएम में कार्यकर्ताओं में अंतर्कलह शुरू हो गया है। जेएमएम के एक गुट कारू यादव के समर्थन में है, जबकि दूसरा विरोध कर रहे हैं। कारू यादव समर्थकों ने कारू के खिलाफ हुई कार्रवाई का विरोध जताया है। उन्होंने इसे विरोधियों की साजिश बताई है। अमित सिन्हा ने कहा है कि कुछ लोग विपक्ष के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं, जबकि बिना कोई जांच के उन पर कार्रवाई की गई है। इस गलत फैसले के विरोध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन से मिलकर शिकायत करेंगे। पीसी के थ्रू ये मैसेज दे रहे हैं, अगर उन पे लगाया गया आरोप से उनको निरस्त करके, उनको बेदाग छवि करके, उनको जो पद है उसे पुनः स्थापित किया जाए, और नहीं तो ये बात को लेके हम लोग हाई कमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पास भी हम जाएंगे, शिबू सोरेन जी के पास भी जाएंगे, श्री शिबू सोरेन के पास भी जाएंगे, और भी पार्टी के जो वरीय नेता हैं उनके तक इन मैसेज को हम लोग पहुंचाएंगे कि किस प्रकार से बागमारा में जेएमएम के कारू यादव जी का शोषण किया जा रहा है पार्टी में ही रहकर। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।